अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। और एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कर रहे थे, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, और उसका चैप्टर का नाम सेट्स है। और सिंट टेक्स्ट बुक बोर्ड को मैं फॉलो कर रहा हूँ क्लास 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं कि यू के जो सेट है वो गिवन है 1 2 3 और ऑनवर्ड्स 20 तक, ठीक है। उसके बाद ए में गिवन है 1 2 4 8 10 16 और 20। बी 2 4 6 8 10 14 18। अब वो बोल रहे हैं कि वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ। सबसे पहले तो आपको डिमॉर्गन लॉ का पता होना चाहिए। डिमॉर्गन लॉ के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में आपको गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो बेहतर ये है कि आप इसको याद कर लें। क्या है डिमॉर्गन लॉ, ये देखें। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए कंप्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंप्लीट है ये क्या है, डिमॉर्गन लॉ। ये है हमारा डिमॉर्गन लॉ। अब इसको वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और ये हमारा सेकंड पार्ट। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि दोनों पार्ट्स को हमने बारी बारी वेरीफाई करना है। तो मैंने डिसाइड कुछ इस तरह किया है कि आपको जो पहला पार्ट है ये वाला, ये मैं आपको करवा दूंगा कंप्लीट। और जो सेकंड पार्ट है आपने एज इट इज़ इस वीडियो को देख के आपने बाद में ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क, ये वाला, ये आपने खुद से करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपको पहला पार्ट जो है वो मैं करके बताता हूँ। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दरमियान में इज इक्वल टू है, यानी कि हमने इन दोनों को बारी बारी चेक करना है कि वाकई ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ये है ना हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। और हमने यहाँ पे बता भी दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस कंप्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, ऊपर गिवन है 1 2 4 8 10 16 20। 1 2 4 8 10 16 और 20, ठीक है। और उसके बाद दरमियान में यूनियन है। और उसके बाद क्या है, बी 2 4 6 8 10 14 18। 2 4 6 8 10 14 और 18, ठीक है। दो वैल्यूज़ हो गई हमारे पास। अब इनका यूनियन निकालना है। यूनियन आप लोगों को पता है कि कुछ भी नहीं करना होता, ना तो हमने कॉमन एलिमेंट्स देखने होते हैं और ना ही कुछ और। सिंपली हमने इसको दोनों सेट्स में को सीक्वेंस में अरेंज करके लिख देना होता है। कैसे सीक्वेंस में, देखें 1 है, 2 है, उसके बाद 4 है। देखिए यहाँ पे 3 नहीं था दोनों सेट में, इस वजह से हमने नहीं लिखा। 1 लिखा, 2 लिखा, इधर भी है, 4 भी है, ठीक है। 4 तक हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखें ये 6 है, ये पहले आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 8 है, ये आ जाएगा बाद में। उसके बाद 10 है, बिल्कुल जी 10 आएगा। और 14 है, बिल्कुल 16 क्योंकि बड़ा है, 14 पहले आना चाहिए, 14 पहले आ गया। और उसके बाद 16, ठीक है। 10 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। अब उसके बाद जाहिर सी बात है 18 बड़ा, 18 छोटा, 18 पहले आएगा, फिर 20। तो ये हमारा क्या आ गया, यूनियन निकल गया। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। इसका मतलब पहले समझते हैं कि ये क्या है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। इसका मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी। यू में से हमने माइनस करना है ये वाली चीज़ जो अभी हमने निकाली है। किस तरह, अभी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू
यू क्या है हमारे पास ऊपर गिवन था 1 से लेकर ऑनवर्ड्स 20 तक, ठीक है। मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, मैं इसलिए सारी जो एलिमेंट्स हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो 1 से लेकर 20 तक है ये यू, ठीक है। और उसके बाद ए यूनियन बी अभी हमने निकाला है 1 2 4 6 8 10 14 16, नीचे लिख रहा हूँ स्पेस काम में 18 और 20, ठीक है। तो ये हमारा क्या है ए यू हो गया और माइनस ए यूनियन बी। अब इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखें माइनस करना है यू वाले सेट में से ए यूनियन बी को, तो 1 से लेकर 20 तक यहाँ पे हमारे पास नंबर हैं। अब सिंपली कुछ भी नहीं करना, जाहिर सी बात है आपके पास ज़्यादा सारे नंबर्स हैं तो इनको माइनस करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं और यहाँ पे कुछ मिसिंग भी हैं। जो मिसिंग है वो यहाँ पे आ जाएंगे और बाकी जो आपको पता है जाहिर सी बात है कैंसिल हो जाएंगे। तो देखें 1 2 3, ये देखें 1 2, उसके बाद 3 नहीं है वहाँ पे, तो ये क्या है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 4 है, 4 भी कैंसिल हो गया। उसके बाद 5 आ जाएगा, 6 भी कैंसिल हो गया। उसके बाद 7 आ जाएगा, 8 भी कैंसिल हो गया। उसके बाद 9 आ जाएगा, 10 भी कैंसिल हो गया, 11 आ जाएगा। उसके बाद 12 और 13 भी आएगा और फिर क्या हो गया 14 कैंसिल हो गया, फिर 15 आ जाएगा, 16 भी कैंसिल हो गया, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद 18 भी कैंसिल हो गया, 19 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, यानी कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट जो है वो निकाल ली है। ये हमारी क्या है लेफ़्ट हैंड साइड, और ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाल ली है। अभी हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड करेंगे, ठीक है। तो चलें जी, अब हम राइट हैंड साइड अपनी जो है वो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, देखें इस तरह से मैं आपको दोबारा से लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट ये था और ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या थी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या थी राइट हैंड साइड। तो ये हमने निकाल लिया था ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, अभी हमने कुछ देर पहले ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कम्प्लीमेंट्स को हमने सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे ए का कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए का कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, ठीक है, यू माइनस ए इसका मतलब है। और इसको सॉल्व करते हैं। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 और ऑनवर्ड्स 20 तक है, ठीक है। माइनस ए क्या है 1 2 4 8 10 16 और 20, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस करना है सिंपली, जिस तरह पहले हम माइनस करते आ रहे हैं उसी तरह से माइनस करना है इसको, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये 2 है, ठीक है। 1 भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 3, 4 भी कैंसिल हो गया। उसके बाद रह गया 5 6 7 8 भी कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या है 9 10 भी कैंसिल हो गया। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 कैंसिल हो गया, 17 18 और 19, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया ए कम्प्लीमेंट। अब इसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, ठीक है, यही है। तो बी कम्प्लीमेंट निकालते हैं। यू क्या है 1 2 3 और ऑनवर्ड्स कहाँ तक 20 तक, माइनस बी क्या है हमारे पास 2 4 6 8 10 14 और 18, ठीक है। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट सिंपली माइनस करना है, माइनस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखें 1 2 कैंसिल हो गया, 3 4 कैंसिल हो गया, 5 6 कैंसिल हो गया, 7 8 कैंसिल हो गया, 9 10 कैंसिल हो गया, 11 12 13, उसके बाद 14 कैंसिल हो गया, 15 16 17 और 18 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया बी कम्प्लीमेंट भी आ गया।
ए कम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी कम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब क्या करना है, मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ राइट हैंड साइड जो हमारी थी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी कम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। ये देखिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, अब आपको नज़र आ रहा होगा। ए कम्प्लीमेंट भी निकाल लिया और बी कम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब इसको क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट क्या था हमारे पास, जो अभी हमने निकाला 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 और 19, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन बना रहा हूँ, स्पेस कम है, और उसके बाद नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ, बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है 1 3 5 7 9 11 12 13 15 16 और 17, ठीक है। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो अब जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो हमने इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। हमारे पास पहले क्या है, 3 है, और नीचे भी हमारे पास 3 अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद 5 है, 5 भी नीचे अवेलेबल है, यानी कि ये कॉमन है। उसके बाद 7 है, 7 भी अवेलेबल है। उसके बाद क्या है, 9 है, 9 भी अवेलेबल है। 11 है, वो भी अवेलेबल है। 12 है, वो भी अवेलेबल है। 13 है, वो भी अवेलेबल है। उसके बाद 15 है, वो भी है बिल्कुल। और लास्ट में 17, ठीक है। जो जो बच गए हैं उनके ऊपर दायरा नहीं लगा हुआ, आपको क्लियरली आपको समझ आ रही होगी कि जो जो सर्कल नहीं हुए वो क्या है, कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जो जो कॉमन है उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 5 7 9 11 12 13 15 और 17, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने 17 तक लिख लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेरे से मिसिंग हो गई थी, वो क्या थी, ये जो 19 था ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो यहाँ पे मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ, इसको सर्कल कर रहा हूँ, और ये भी हमारा क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 19, 17 के बाद 19 भी होगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको दोबारा से लिख के बता रहा हूँ, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। देखिए सबसे पहले हमने ये निकाला, लेफ्ट हैंड साइड थी, और उसके बाद क्या निकाली, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो दोनों के जो आंसर्स हैं वो हमने निकाल लिए हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ रीड करके, और आपके पास रिटर्न में होंगे भी ये। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जब हमने निकाली ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, तो उसका जो आंसर आया था वो क्या था, 3 5 7 9 11 12 13 15 17 और 19। उसके बाद जो हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकाला अभी, ये देखिए ये क्या है, 3 5 7 9 11 12 13 15 17 और 19। तो यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल वेरीफाई कर दिया, यानी कि हमने इक्वल हैं दोनों साइड्स, राइट हैंड साइड भी इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये पार्ट जो है वो आपका मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया है। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। स्टेप बाय स्टेप आपने क्या कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेनी है, फिर राइट हैंड साइड। जिस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, इसी तरह से इसका ये सेकंड पार्ट भी होगा। तो ये आपने क्या करना है, इसका होमवर्क कर लेना है आपने। ये आप लोग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें बोल रहे हैं कि वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। पार्ट ए है
और इसमें हमें दो सेट्स गिवन है ए और बी। ए की क्या वैल्यू है 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 3 5 7 9। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आपने याद करना है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। ये हेडिंग मैंने बनाई, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी। ये क्या है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये आपको समझ आ गया। अब उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपको बताता हूँ क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो ये दो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सॉरी, गलती से मैंने सी लिख दी है, बी यूनियन ए, ठीक है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब वो बोल रहे हैं कि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को आपने वेरीफाई करना है और सेट्स आपको गिवन है ए और बी। तो मैं आप लोगों को जो करवाऊंगा वो ये है, और ये आप लोगों ने क्या करना है, होमवर्क कर लेना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप भी काम करें ताकि आप लोगों को समझ में आए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकें। सब कुछ मैं ही करवाता रहूँगा तो आपको, मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक पार्ट मैं आपको करवाऊँगा, दूसरा पार्ट आप लोगों ने होमवर्क कर लेना है। तो पहला जो पार्ट है वो मैं स्टार्ट करता हूँ करवाना, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हम क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ए की क्या वैल्यू है, ए का सेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद यूनियन है दरमियान में। बी का क्या है, 3 5 7 और 9, ठीक है। तो इसको हम, आपको यूनियन का पता है, आपको करना आता है। मैं अब सिंपली जो है आंसर यहाँ पे लिखूँगा। क्या है, 1 2 3 4 5 7 और 9। ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमने इसका यूनियन निकाल लिया है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। यही है हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, बी का सेट क्या है, 3 5 7 और 9, ठीक है। उसके बाद यूनियन ए का क्या है, 1 2 3 4 5। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 और 9, ठीक है। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड भी निकाल लिया और लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल लिया, जो कि इक्वल हैं दोनों। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये बिल्कुल ठीक है। ये प्रूव हो चुकी है, हमारा जो आंसर है वो दोनों साइड्स पे सेम आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है, इक्वल है,
ठीक है। तो ये पार्ट आपको मैंने करवा दिया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने कर लेना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट बी। देखें वही चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट है जिस तरह आपने किया है, तो पार्ट बी अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। उसमें भी आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकालनी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जिस तरह से पहले मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकाल के बताई थी, इसी तरह से इसकी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकाल के बताऊँगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपने खुद करनी है, ठीक है, दोनों पार्ट्स की। तो पार्ट बी है इसका, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। इसको सबसे पहले तो हम अपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या है जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि एक्स लेस देन इज इक्वल टू मतलब कि 5 से कम या उसके इक्वल होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड 1 लेस देन एक्स, 1 से स्टार्ट होते हो, और उसके बाद x लेस देन इज इक्वल टू 4 मतलब 4 तक ये जाते हों, 1 2 3 और 4, 1 से स्टार्ट हों और 4 तक ये आपके इंटीजर जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ठीक है जी। दोबारा से समझा रहा हूँ, दोबारा से समझ लें एक दफ़ा। देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, जेड प्लस का मतलब मैंने आप लोगों को इसके स्टार्ट में बताया था बिल्कुल ही, और क्या था, पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड का मतलब इंटीजर्स और प्लस का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब वो बोल रहे हैं कि एस एक्स लेस देन इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 नंबर्स होने चाहिए, मतलब जो इंटीजर्स हैं 1 से लेकर 5 तक होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5। अब ये जो साइन है ना, ये हमें बता रहा है कि 5 के बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अगर ये ना होता तो हम 5 से लेस देन जो है वो इसको कंसीडर करते और यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक लिखते अपने जो सेट बनाते, ठीक है। उसके बाद जो है वो दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद 1 लेस देन एक्स, ठीक है, जो मतलब कि 1 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन इज इक्वल टू का मतलब यही है कि 1 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 तक हों। तो ये सिंपली हमें पता चल रहा है कि 1 से लेकर 4 तक बोल रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारे क्या होगी, टेबुलर फॉर्म बन गई है। अब इसको हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इसकी निकालनी है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये आपको याद हो जानी चाहिए और याद करनी है आपने, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। ये है एज इट इज़, उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम लास्ट टाइम कर रहे थे अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले तो डिसाइड कर लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करना है। ये क्या है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, ए यूनियन बी। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है। यूनियन बी क्या है 1 2 3 और 4, ठीक है। सिंपली इसका यूनियन निकाल लेते हैं, बहुत इजी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आ गया इसका यूनियन। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखें राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी क्या है 1 2 3 4 यूनियन ए क्या है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इसका भी यूनियन निकालेंगे तो एज इट इज़ वही आंसर आएगा जो अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड का निकाला है, ठीक है। तो जब ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल इक्वल हैं और ये हम प्रूव भी कर चुके हैं यहाँ पे।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट बी। और इसका जो दूसरा पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये आप लोगों ने खुद घर में होमवर्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज जो मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवाए हैं 20 और 21। ठीक है, आपने इनके जो होमवर्क मैंने आपको दिया वो भी आपने कर लेना है और इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से समझना है, बार बार वीडियो को देखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो फिर भी तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आपका जो आखिरी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22, वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी है, उसमें 2 से 3 पार्ट्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँ और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको बना के अपलोड कर दूँ और समझा दूँ। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।